चेडर चीज़ पिज़्ज़ा। रात को हमने मोज़रेला चीज़ डाल के बनाया था, आज चेडर चीज़ डाल के बनाया है। इसमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। बड़ी सी फ्लैट ब्रेड आती है और उसको हमने 2 में किया है। उसके अंदर टोमेटो पेस्ट लगाया, ये वाला टोमेटो पेस्ट लगा के, ऑलिव्स और हैलपिनोस और मिंस मीट कीमा पका हुआ था वो डाला है, और चेडर चीज़ को उसके ऊपर हमने ग्रेट करके डाला है। तो ये रिजल्ट आया बेहतरीन। ये पीसेस हैं माशाल्लाह बेहतरीन। मज़ेदार। इसको ऐसे भी खाया जा सकता है और ऐसे फोल्ड करके भी खाया जा सकता है, लाइक दैट, एज अ सैंडविच। जो हैलपिनोस की खटास है ना, आह मज़ा आ गया। को हमने ओवन में ब्रॉयल किया है, ऊपर से आग आती है और लो ब्रॉयलिंग की इसकी 10 मिनट्स में। कैसा है रेहान? अच्छा। सलाम। रश लगा हुआ है किचन में, क्यों? क्योंकि कुछ मीठा बन रहा है, कुछ मीठा बन रहा है। दिखाना रेहान, दिखाएं डब्बा। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ये डब्बा है बैटी क्रॉकर सुपर मॉइस्ट चॉकलेट फज मिक्स था, सही है। इस पे OUD लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब कि ये इसके अंदर गोश्त की कोई चीज़ नहीं है, वेजिटेरियन सूटेबल है। और हमने ये लिया है पाक फूड से हलाल चॉकलेट फज मिक्स, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाया है मैंने, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। इसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की हैं। 3 अंडे डाले हैं, ये पैकेट में जो था वो डाला है। 1 कप दूध डाला है, आधा कप ऑयल, उसको मिक्स किया है 2 मिनट तक। अच्छा पेस्ट बन गया तो उसको हमने एल्यूमिनियम ट्रे के ऊपर रखा, डाल के इसमें हम उस मिक्स में हमने बादाम, पिस्ते और चॉकलेट चिप्स भी डाली थी। बेक किया है 25 मिनट और अब ये आ गया। आइसिंग शुगर थोड़ी छिड़की है और एक कोटिंग डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके मक्खन के अंदर वो लगाई है। इसको कट करेंगे और खा के देखेंगे कैसा बना है। ये हो गई कटिंग। माशाअल्लाह यार क्या चीज़ बनी है, और बहुत ही आसान, बहुत ही आसानी से बनी है ये चीज़। इसमें पिस्ते भी हैं, नट्स, बादाम और ये चीज़ें। नाइस यार, बहुत ही मुझे कंफ्यूजन रहती थी कि ये तो बहुत मुश्किल से कोई चीज़ बनती है, बट ये तो 5 ईयर ओल्ड भी बना ले यार, 5 साल का बच्चा भी आराम से बना सकता है, क्योंकि रेडीमेड मिक्स आया $3 का सिर्फ। ओह खाने का दिल चाय। मजेदार यार, अब्बा मुझे भी आउट क्लास। बिस्मिल्लाह। अब्बा सलाम। अब्बा सलाम। चीनी तक हमने एक्स्ट्रा उसमें नहीं डाली, डब्बे में थी मौजूद, वो पूरा मिक्स था। और बेहतरीन, कैमरामैन को भी खिला देते हैं। यस हो गया काम। डब्बों में हमने तैयार करके इसको रख रहे हैं ठंडा होने के लिए। माशाल्लाह बेहतरीन यार। रेसिपी वंस अगेन सिंपल। वो केक मिक्स का डब्बा था, वो आया, उसमें सारा कुछ था पाउडरी बेस। वो हमने एक पतीली में डाला, 3 अंडे डाले, 1 गिलास दूध डाला, आधा गिलास ऑयल डाला, और उसको हैंड ग्राइंडर से हमने क्या किया कि
ग्राइंड किया 2 मिनट तक उसको। उसके बाद फिर हमने उसको निकाल लिया इस ट्रे में डायरेक्ट। उससे पहले उसमें बादाम और पिस्ते एक मुट्ठी डाल दिए और उसका पेस्ट पूरा इसमें डाल दिया एल्यूमिनियम ट्रे के अंदर। उस ट्रे के ऊपर हमने मक्खन लगा दिया था पहले, ऑल ओवर पेस्ट डाल दिया। उसको हमने बेक किया ओवन में 24 मिनट तक 375 फ़ारेनहाइट पे। और उसको निकाल के थोड़ी सी डार्क चॉकलेट बार थी वो हमने फ्राइंग पैन में पिघला के हाफ एन हाफ मिल्क डाला, उसमें भी थोड़ा सा डाल दिया था हमने मक्खन, और उसके ऊपर लगा के इस पूरी ट्रे को फ्रीज़र में डाल दिया। फ्रीज़र से निकाल के कटिंग करके और बेहतरीन चीज़ तैयार यार माशाल्लाह। लुक एट दैट। थोड़ी आइसिंग शुगर ऊपर छिड़क दी और परफेक्ट फ्लफी केकी टाइप चॉकलेट ब्राउनीज तैयार। उसमें हमने चॉकलेट चिप्स भी थोड़ी सी डाल दी थी। एंड हियर वी गो माशाल्लाह। तो मेरे हिसाब से तो मैंने एक मिथ अनकवर की है कि 5 मिनट की मेहनत और इतनी अच्छी चीज़ तैयार, और बच्चे हो गए पागल, हमें भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ। तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। 2-3 ट्रे तो मैं 10 मिनट्स में बना सकता हूँ। डाला, घुमाया और तैयार। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। चलते फिरते बंदा सलाद मुश्किल से बनेगी, ये आसानी से बन जाता है। इतना इजी डिजर्ट माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पानी पी लिया हमने। अब हम चाय पियेंगे और साथ में खाएंगे चॉकलेट पीने खाने का चीज। अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा डिलीशियस। वॉक पे निकले मैं सुबह सुबह। एक स्कूल के बाहर से गुजर रहा था तो यहाँ मैसेज क्या लिखा हुआ है, वी आर ग्रीन फॉर ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे ऑन October 24th। मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ऐसे भी लोग हैं माशरे में, ग्रीन कपड़े पहनने हैं, हरे कपड़े। चेक करने को कहा है बेगम ने, हम चेक करते हैं क्या बन रहा है घर में। आज हम लाए थे कीमा, बीफ का कीमा है ये माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हाँ मज़ेदार 7 किलो कीमा है ये, और मज़ा आ जाएगा आज। पराठों के साथ अच्छा लगता है। पराठों के साथ अच्छा लगता है आपको? जी पराठे के साथ खाएंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन अपडेट जा रही है। ऊपर फ्राई हो रहा है कीमा और हरी मिर्चें भी इसमें हैं, मसाले बेहतरीन माशाल्लाह। सो के उठे पहले यहाँ पे सलाम दुआ हो रही है अमीरा से माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जी बस अमिया बैग तो मिला ले इससे, उल्टा हाथ से हाथ मिलाते अमीरा अमीरा अच्छी चीज रखती है। जी हाँ दिया। हाँ माशाल्लाह। क्या बन रहा है आज? आहा गोश्त माशाल्लाह। बेबी लैम्ब शोल्डर ये है कि 10 किलो माशाल्लाह। लहसुन अदरक डाल दिया इसमें, प्याज थोड़ी सी ब्राउन की है। क्या लजीज चीज़ है यार माशाल्लाह। साथ में ये मसाले जो भी निकाल दिए हैं डाल देंगे एंड दैट्स प्रीटी मच इट माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह सुबह फजर के टाइम नाश्ता तैयार हो रहा है। चिकन का सालन हमने बनाया है, 4 मुर्गियां लेके इसमें बेहतरीन करी माशाअल्लाह। साथ में ये खुब्ज़ जो कि फ्यू सेकंड्स में ही रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है। एक बहुत सी बारीकी, ये काउंटर टॉप्स इंस्टॉल हुए हैं पूरे
कनाडा में जो ये वाला हाउसिंग जो हाउसिंग यूनिट्स है ना, ये मिल्टन के काफ़ी किलोमीटर पे फैला हुआ है ये इलाका, और एक जैसे घर कॉपी पेस्ट हुए हैं, और सारे घरों में ये काउंटर टॉप्स इस तरह के लगे हुए हैं। सही है। और लोग क्या रियलाइज़ नहीं करते, ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स जो पीछे से आते हैं, उन्हें पता नहीं है कि इस काउंटर टॉप में भी वो जो रेनबो फैला हुआ है, लिक्विड, वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। कैसे? इससे जो भी शेड होगा ना, इधर शायद नजर आए, इस तरह से जो भी रिफ्लेक्शन होगी वो एक रेनबो ही, ये चेक करें, ये देख रहे हैं, ये रेनबो की रिफ्लेक्शन होगी काउंटर टॉप से। तो आपके बच्चों के जहन में आपका सिर्फ यहाँ पे रहना, सांस लेना ही जो है ना, वो भी पता नहीं जायज़ है, हलाल है कि नहीं, क्योंकि इस कदर मेहनत हुई हुई है कि काउंटर टॉप्स में भी रेनबो डाला हुआ है। इसको वही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक चीज़ डाली जाती है कि आगे आसानी हो उस कल्चर को लेने में, उसमें इनकॉर्पोरेट होने में। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, टू बी ब्लंट ऑन द फेस, लोग आ रहे हैं यहाँ पे और उनकी औलादें इन चक्करों में पड़ रही हैं। ये जो लिक्विड वाले हैं, ये झंडे रेनबो वाले जिनके लोगो है, वो यही है कि मर्द मर्द शादी कर सकते हैं, औरत औरत कर सकती है, इन चीज़ों में पड़ जाएंगे। और बेवकूफ़ मर्द घरों के यहाँ पे जो देसी आते हैं, मुसलमान घरों के, वो जॉबों पे जा रहे हैं, औरतों को भी जॉबों पे लगा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा डिज़ाइन है, एक टाइम आएगा कि औरत को आपको जॉब करवानी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस, टैक्सेस इतने तुन के लगाए हुए हैं ना, तो वो होगा। मर्द भी जा रहे हैं, बच्चे घर पे, और फिर इंटरनेट अब तो फैल गया ज़माना, फिर स्कूल में जहाँ 4-4 साल के बच्चे अजीब अजीब चीज़ें देख रहे हैं। सही है। और 5 साल की बच्चियाँ जो कि गलत घरों से आ रही हैं, 5 साल की बच्ची बलूगत के तमाम काम करके आ रही है, स्कूल में बैठ रही है, और मुसलमान यहाँ पे अपनी बच्चियों को बिठा रहे हैं उनके साथ और कह रहे हैं दोस्तियां करो। 5, 6, 8, 10 साल की बच्चियां यहाँ पे बहुत कुछ कर चुकी हैं। इशू है, ये इन चीज़ों पे गौर ही नहीं करते। आते हैं, सब कुछ सही है। शैतान इस तरह से करता है दिमाग को कैप्चर, पता भी नहीं चलता, और औलादें, जनरेशन हाथ से निकलती जाती है। अल्लाह हिफाजत करे। और किसी को कुछ बोलो ना भाई, ये बात नहीं यार, इतना भी नहीं हो, नहीं यार, लाउड करके अपनी आवाज़ के हम मनवा लें कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं, वो जो हवस माल जमा करने की, उस पे आँच ना आए, वो जो फेम जमा करना है, वो जो पता नहीं क्या प्रूफ करना है दुनिया को कि हम यहाँ रहते हैं, जिल्लत में जलील होके रह रहे हैं, मगर बताना गवारा नहीं करेंगे कि किसी का भला हो जाए, कि यहाँ पे ये फितने हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं। पूछो तो वाह, इससे अच्छी कोई जन्नत नहीं है, मक्का है दुनिया का ये। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। टाइम्स लिखे जा रहे हैं, क्योंकि गेमिंग कंसोल हवाले करूंगा मैं हमजा के, सबके नाम लिखेगा हमजा, और फिर टाइम्स लिखेगा अब्दुर्रहमान हमजा, और रेहान, फिर हमजा मैनेज करेगा आज। ठीक है रेहान, रेहान भी, जी आपकी बारी आएगी गेम खेलने की। रेहान भी लिख दो, लिख दीजिए भाई, रेहान भी लिख दीजिए। आजादी आपने खेला है, स्ट्रीट फाइटर की हो गई आज़ादी। अब्बा ने एम खेला बाइसन ये हुआ था। आखिरी था, इसको भी हमने कूट दिया पकड़ के। एज द अवार्ड सेरेमनी बिगिंस। खतरनाक ये है स्ट्रीट फाइटर की आज़ादी। अच्छा, हमजा ने ज़्यादातर हमजा ने मारे, 1-2 कैरेक्टर से मैंने किया है जो मुकाबला है। वेयर इज रियो?
ये है स्ट्रीट फाइटर की आज़ादी। अब इसका क्या पार्ट दूसरा आएगा क्या? जी दूसरे पार्ट्स भी हैं। तो हमजा ने 2 आवर्स लगाए, टिक बॉक्स भी किया। अब अब्दुर्रहमान की बारी चल रही है। ये माशाल्लाह, वो इसका पार्ट 2 भी मुबारक हो, आज़ाद करा लिया आप लोगों ने स्ट्रीट फाइटर। अमूमन लोग कनाडा आने की चॉइस इसलिए बनाते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है, नाइग्रा फॉल्स है, यहाँ पे सीएन टावर है, स्काई लाइन अच्छी है। कितने दिन जाते हैं? 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा बस। तो ये तो 10 दिन का विज़िट का ट्रिप था जो ये चीज़ें ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। तो इसमें लोग फ़ैसला करते हैं इस बेस पे, ये बाहर से आउटर पैकिंग देखकर, और फ़ैसला कर लेते हैं ज़िंदगी का। 30-30 साल यहाँ पे इकनॉमिक जेल में फंस जाते हैं, मॉर्गेज लेते हैं, हर चीज़ सूद पे मिलती है, एक पे चेक के ऊपर जी रहे होते हैं, एक पे चेक मिस हुआ और वो क्रैश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले फ़ैसले करने हैं तो ये एक विज़िट का ट्रिप होता है, 10 दिन आए, घूमें फिरें, देख के चले जाएँ। और बेहतर नहीं है वो लोग वो जो टैक्स फ्री ज़िंदगी जी रहे हैं। रहते हैं लोग सारा साल अपने घर में, इस वजह से आके ख़रीदना पड़ता है घर और 30 साल के लिए फंस जाते हैं। आउटर पैकिंग देख के हिसाब करते हैं। इससे अच्छा ये ना हो कि आउटर पैकिंग इतनी ख़ास ना हो मगर घर 1 महीने की सैलरी पे मिल जाए और सुकून से टैक्स फ्री बंदा ज़िंदगी गुजारे। तो थिंक अबाउट इट। ये है बाहर की पैकिंग और ये है अंदर से जो पीस निकलता है, पिज़्ज़ा, जो लजीज असल मज़ा है ज़िंदगी का। तो लोग अपनी ज़िंदगियां लगा रहे हैं ये बाहर की पैकिंग के ऊपर। बुढ़ापे औलादे लगा देते हैं अपनी इसके ऊपर, सिर्फ इसको बनाने में। और दरअसल ये है चीज़ असल। अरे वाह दिया, अरे वाह, पिज़्ज़ा खाएंगी आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह जी। पिज़्ज़ा तैयार हैं, पिज़्ज़े ये तैयार है पिज़्ज़े। साथ हैं हमारे ये बारबेक्यू सॉस, बुल्सआई ओरिजिनल बोल्ड बारबेक्यू सॉस। ये मैंने HMA हलाल चेक की वेबसाइट पे डाला है, इसको तो आ रहा है हलाल अप्रूव्ड। इसको हम खोलते हैं, ये आ गई बारबेक्यू सॉस। बिस्मिल्लाह, थिक ओरिजिनल बोल्ड है ये। डोमिनोज पिज़्ज़ा आप ऑर्डर करें या कोई इस तरह का ना पिज़्ज़ा हट वगैरह जो होता था, उसमें ये डिप्स मिलते हैं अलग से। तो ये हमने डिप्स की जगह सॉसेज ही ले लिए। मायो चप है ये, मायो चप मतलब मायोनाइज एंड केचप मिक्स्ड। इसको भी खोलते हैं। इस पे OU लिखा है, विच इज़ हलाल अप्रूव। आप एक तरफ और इस ट्रे में भी चले आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। अब्बा कौन सा पिज्जा लूं? ये वाला ले लीजिए, ये वाला, ये वाला अपने अब्बा। आगे से लेने। हाँ हाँ जी, ये बिस्मिल्लाह 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 पढ़े। चले हम बिस्मिल्लाह। शुरू करते। बिस्मिल्लाह, पहले पढ़ो बिस्मिल्लाह। अब हुई ना बात, ये हुई ना बात। कैसा पिज़्ज़ा? बहुत लजीज का। अब बताइए कर। व अंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। कैसा है हादिया? मज़ेदार, थम्स अप, लशपश, लजीज। माशाल्लाह। ये लिया हमने एक पिज़्ज़े का स्लाइस, इसको बारबेक्यू सॉस में किया डिप। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। ऑसम, मज़ेदार पिज़्ज़ा माशाल्लाह। केचप मायोनेज़ के साथ
डिलीशियस माशाल्लाह। शेयरिंग प्लेटर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। पिज़्ज़ा हमने खा लिया घर में बना के। जी माशाल्लाह। तो ये पिज़्ज़ा हमें मिला है फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में माशाल्लाह। 4 पिज़्ज़े की कॉस्ट होगी $20। अल्हम्दुलिल्लाह यही बाहर से खाएं तो $120 बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ यहीं पर है बाहर के वेस्टर्न मुल्कों में ना कि इतनी लेबर कॉस्ट हाई की हुई है। मैं तो हैरान होता हूँ अपने देसी लोगों पे। विजिट पे आते हैं ना लोग तो सबसे पहले कहते हैं अरे वाह कितनी अच्छी कौम है, 5 बजे सब बंद हो जाता है, 5 बजे सब बंद करके सो जाते हैं, कितने अच्छे लोग हैं। और हमारे यहाँ देखो रात 2-2, 3-3 बजे तक टिक्के कबाब चल रहे हैं। भाई इस तरह तो सोचें, 5 बजे इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि 5 बजे के बाद सेल ही नहीं हो रही है, पैसा लगेगा, लेबर कॉस्ट इतनी हाई है, दुकान को बंद ही करना पड़ेगा फॉर एवर, इसलिए 5 बजे बंद करके भाग जाते हैं क्योंकि सेल्स ही नहीं है 5 बजे के। एक दफ़ा कबाबिश में चला गया मैं बच्चे को लेके, हमजा था शायद गालिबन मेरे साथ यूके में। तो बंदा था काम करने वाला बिहाइंड द काउंटर, मैं खड़ा, मैंने ऑर्डर दिया, रात 11 बज रहे थे, सही है। तो कह रहे हैं ओह बच्चा सोया नहीं अभी तक, ओह बच्चा टेंशन में आ गया। मैला नहीं बच्चा तो नहीं सो, अभी तो जाएंगे सोएंगे। अच्छा इन ऑल गुड मीनिंग जल्दी सोना और जल्दी उठना सेहत के लिए और दीन में भी यही तरगीब है, मगर इस तरह से मेंटली गुलाम हो जाना कि वो आका क्या कहेंगे, किसी ने देख लिया कि बच्चे नहीं सोए हैं तो वो सोशल सर्विसेज आ सकती हैं, और इस तरह की टॉर्चर में लोग जी रहे हैं ना, मतलब सोचना तो दूर, बोल भी नहीं सकते। वो इस तरह के जहनी गुलाम में बस पड़े में लगे में चूहों की तरह रैट रेस में। अल्लाह हिदायत। कहते हैं ना कि मुसलमानों की कामयाबी का क्राइटेरिया अल्लाह ने अलग रखा हुआ है और काफिरों की कामयाबी का क्राइटेरिया ही अलग है। तो ऑब्वियसली मुसलमान घर में जब इस एरिया में रहेंगे, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, रात 11 बजे तो इशा शुरू हो रही है, 11:30 बजे आप इशा की नमाज फ़र्ज पढ़ के आ रहे हैं, और फिर सोशल नॉर्म्स इस तरह के कि 5 बजे सब बंद और सब सो जाओ, इस तरह की फैलाई भी सिर्फ ऊपर से बातें, तो वो फिर फीजिबल मुसलमानों के लिए कैसे होगा? एक क्लैश आ जाता है ना, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। या तो भाई सारा साल आप मगरिब और इशा 7 बजे डन कर दें तो फिर के रास्ते खुलें शायद। चाय ख़त्म। और एक और चीज़, बाहर के लोग हमारे देसी आके अमूमन देखते हैं इतने बड़े बड़े अंगूर, इतने बड़े बड़े केले और ये चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी, अरे वाह वाह नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें, फेकनेस घुसाई हुई उसके अंदर, असल मिनरल विटामिन्स है ही नहीं उसके ऐसी चीज़ों के अंदर, बस वो कीड़े ना लगें, पेस्टिसाइड्स डालने उसमें, और अजीब सी बीज ही चेंज हो गया है, क्या हो गया अल्लाह।